सबको जैम सी की। मैं हूं श्याम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन वचनों की श्रृंखला के लिए। धन्यवाद इन वचनों के लिए जो आप हमारे लिए स्वर्ग से उतारते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे साथ होना, इन वचनों को सुनने और समझने की सामर्थ्य देना, ताकि प्रभु हम इन वचनों के ऊपर चलें और तेरी महिमा करें। मांगते हैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, इन वचनों की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। याद रखें, हम लोग इन वचनों के अंदर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। हमने पिछले अध्यायों के अंदर, पिछले जो वचनों हैं उसके अंदर हमने शुरुआत करी, क्या है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना, क्यों है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए आए। वो मारे गए ताकि हमें पाप से, अंधकार की दुनिया से बचाकर हमें सत्यता के मार्ग पर लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नया जीवन उन्होंने मौत के द्वारा हमें दिया है, वो चाहते हैं कि हम भी मरे, अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने अंधकार से भरी हुई जिंदगी से बाहर आकर हम परमेश्वर के लिए मरे और उसके अंदर एक नया जीवन जिएं। और जब हम नए जीवन को जीते हैं, याद रखें परमेश्वर इस जीवन के अंदर कुछ गुणों को और कुछ चिन्हों को प्रस्तुत करता है। हमने देखा पिछली बार कि उन जीवन के गुणों को हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा की एकता में आ जाएं। हम देख रहे थे कि जब हम मसीह के कष्टों में आते हैं, उसके सहभागी होते हैं, तो यहां पर हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हैं, एक साथ हैं। पुराने हमारे जो पापों का जो पुराने तरीकों को परमेश्वर अस्वीकार करता है, हमारे पाप को हमारे जीवन से नापसंद करता है। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो परमेश्वर हमारे जीवन से उन कार्यों को खत्म कर देता है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये संसार, हमने सीखा, ये संसार जो है हमारा घर नहीं है। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो हमें वहां रखना चाहता है। हमने देखा पौलुस के विषय में कि पौलुस जो था एक ऐसा शख्स था जो लोगों को मारता था, जो परमेश्वर के लोगों को तंग करता था, उन्हें परेशान करता था, उन्हें जेल खानों में डालता था और जो मारते थे उनके साथ सहभागी होता था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ा और पौलुस के जीवन को, शाऊल, जिसका नाम शाऊल भी था, शाऊल के जीवन को बदल दिया और उसका नाम पौलुस आ गया और उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया जब पवित्र आत्मा उस पर आया। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन के अंदर कुछ और कार्य होते हैं। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक और कार्य के लिए, एक और चिन्ह से भरता है। और वो चिन्ह क्या है, वो कार्य क्या है? वो कार्य है हम प्रेम और एकता में बढ़ते हैं। मेरे बहन भाइयों, इस चीज के विषय में आप ध्यान दें। हम देखते हैं कि जो मसीह जीवन है, मसीह जीवन एकता का जीवन है, जिसमें हम एक और परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं और दूसरी ओर हम मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए किस लिए? वो इसलिए आए ताकि वो हमसे मेल कर सके, और दूसरा वो इसलिए आए ताकि हमारा मेल वो परमेश्वर से करा सके। मेरे अजीज बहन भाइयों, बड़ा अच्छा लगता है जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारा मेल कराने आया और वो हमसे भी ये चाहता है कि हमारे बीच में प्रेम उमड़ जाए। हम प्रेम के साथ, हम एकता के साथ एक दूसरे भाई बहनों के साथ मिलकर रहें। मेल मिलाप संबंधों में आई दरारों को चंगा करने का कार्य करता है। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, जब मेल मिलाप हम करते हैं, जब एक दूसरे भाई बहनों से मेल मिलाप करते हैं, तो ये हमारे बीच में जो दरारें आई हुई हैं, जो नफरत की दरारें हैं, जो गुस्से की दरारें हैं, जो ईर्ष्या की दरारें हैं, परमेश्वर अपने प्रेम से इन दरारों को भर देता है, अपने प्रेम से भर देता है। अजीजों, यहां पर हम ध्यान दें, परमेश्वर हमारे जीवन को अपने प्रेम से, अपनी दया से भरना चाहता है, अपनी एकता के साथ भरना चाहता है। हम देख रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है जो यूनिटी के अंदर काम करते हैं, जो एकता के अंदर कारगर हैं।
परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे बहन भाई, यहां पर ये बात को ध्यान रखना, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो कि है प्रभु यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का शास्त्र बताता है अब हमें उसके साथ उसकी तरह और उसमें बनते जाना है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें प्रभु के ज्ञान में, हमें प्रभु की एकता में बढ़ना है। यहां पर हम वचन परमेश्वर का देख रहे हैं, संबंधों में दरार पड़ने का कारण है पाप। हमारे जीवन में जब पाप होता है वो दरार डाल देता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। याद रखना मेरे बहन भाइयों, संबंधों के बीच में दरार पाप डालता है, हमारे संबंध को परमेश्वर से अलग करता है ये पाप। यशायाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन पाते हैं, यशायाह और उसके 59 और उसके दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। मेरे अजीज बहन भाई, कौन से कामों ने? हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुनता नहीं सुनता है। मेरे बहन भाइयों, यहां पर हम ध्यान दें, परमेश्वर का आत्मा यहां हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। वो हमें हमसे मेल मिलाप करना चाहता है, लेकिन हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर का मुंह हमसे मुड़ा हुआ है। आज जब हम परमेश्वर की एकता में बढ़ने की सोचते हैं, आज हम जब परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ते हैं, आज हम जब परमेश्वर की ज्ञान में, मसीह में बढ़ते हैं, तो याद रखना एक चिन्ह आता है जो है परमेश्वर में एकता को लेकर आता है। पाप नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में बने, परमेश्वर के साथ रहें। यीशु का सुसमाचार पाप एवं उससे संबंधित सभी दरार कारकों की समस्याओं को हल कर देता है। याद रखना, जो यीशु मसीह की सेवा है, यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो इन दरारों के जो कारण है उनको क्या कर देता है? उन समस्याओं को हल कर देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो है इस धरती पर आया हूं मेल कराने के लिए, और वचन कहता है धन्य है वे जो मेल कराते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर यह आना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का कार्य यही था। मेल मिलाप वह नई एकता की सृष्टि करता है। मेल मिलाप जो होता है वो एक नई सृष्टि की शुरुआत करता है। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं। यह मेल मिलाप है। कहता मेरे पिता के यहां रहने की बहुत जगहें हैं, अगर नहीं होती मैं बताया था, लेकिन फिर भी मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये प्रेम है, ये मेल मिलाप है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है जो हमारे लिए एक नया जगह परमेश्वर तैयार कर रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे एक बात कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 18वें वचन में परमेश्वर हमसे कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। याद रखना इस वचन को कि पहला मेल मिलाप हमारा परमेश्वर ने किया, अब हम मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है ताकि हम ये मेल मिलाप करें, हम प्रेम के साथ। और ये मेल मिलाप प्रेम और एकता के साथ होता है। परमेश्वर ने भी प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। ये प्रेम, एकता, जब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ कार्य कर रहा था। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज भी ये काम हमारे जीवन में करता है। प्रेम व एकता का यह जीवन ही सुसमाचार का सार है।
पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा आता है तो हमें सुसमाचार के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि जाओ और प्रचार करो। जब परमेश्वर का आत्मा आता है मेरे बहन भाइयों, ये सुसमाचार का सार है। हमें ताकत मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है। तब हम अपने स्वार्थ के लिए सुसमाचार नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की एकता, परमेश्वर की सहभागिता का वचन सुनाते हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं मेरे बहन भाइयों, याद रखना, यही वचन हमें, आपको और हम सबको, इस संसार को एक नए ब्रह्मांड की ओर, एक नई सृष्टि की ओर लेकर जाता है। ऐसी सृष्टि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। यीशु का संपूर्ण छुटकारे का कार्य एवं उसके सुसमाचार की शक्ति उसके प्रेम के प्रमाण की मांग करती है। मेरे बहन भाई याद रखना, परमेश्वर का संपूर्ण ये जितना भी छुटकारे का कार्य है, ये मांग करता है कि हमारे बीच में प्रेम का प्रमाण क्या मांग करता है कि हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं, अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, याद रखना मेरे बहन भाइयों, प्रेम लेकर आए। हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम दुश्मनों से प्रेम करें, हम जो हमारे लिए बरखिलाफत करता है उससे प्रेम करें, किसी के लिए बुरा ना कहें, क्योंकि ये मांग करता है प्रभु यीशु का सुसमाचार। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के कलाम को लेकर और लोगों तक बांट रहे हैं, और अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं है, याद रखना फिर हम परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे, हम किसी और का कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर का कार्य यहां पर हमें बताता है कि हमें सुसमाचार प्रचार के कार्य को बड़े प्रेम के साथ और बड़े आदर के साथ लोगों को देना है। जहां कहीं ये प्रेम व एकता पाई जाती है, वहां लोगों को बांटने वाली दीवारें गिर जाती हैं। मेरे बहन भाई याद रखना, जहां जहां ये प्रेम आता है, जहां जहां एकता आती है, वहां पर लोगों को बांटने वाली जितनी भी दीवारें होती है वो गिर जाती हैं, वहां प्रेम खड़ा हो जाता है। हम सीख रहे हैं प्रभु में बढ़ना, और अगर हम प्रेम ना रखें, एकता ना रखें, तो फिर हमारा प्रभु में बढ़ने का कोई सार नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इफिसियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, और उसके इफिसियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय को और 11 से लेकर जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम शरीर रीति से अन्य जाति हो, पर जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने या खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतरा रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं से के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मेरे बहन भाई याद रखना, जब हमारे पास परमेश्वर नहीं था, जब हमारे पास परमेश्वर का कलाम नहीं था, हम आशा रहित थे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम हमारे पास आया है। 16वां वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर? कहता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। मेरे अजीज बहन भाई यहां पर देखना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर नाश करके हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ मिला दिया। जब हम मेल मिलाप की बात करते हैं तो मेरे बहन भाइयों याद रखना, मेल मिलाप प्रेम की चुनौती को रखता है कि प्रेम होना चाहिए। जब हम लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताएं, मेरे बहन भाइयों जरा ध्यान दें इस बात पर कि अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें पूरी रीति से। अपने जीवन को प्रेम में लेकर आए, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर आए। यीशु ने क्रूस पर जान दी और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। अगर यीशु मसीह मारा ना जाता, अगर यीशु मसीह हमारे लिए घात ना किया जाता, तो मेरे बहन भाइयों आज हम सत्य को नहीं जान सकते थे। आज सत्य हमसे दूर रहता। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता हुआ परिपक्व होता है, वैसे वैसे मेल मिलाप का तेजस्वी रूप, सत्य, प्रेम और एकता
मसीह जीवन के दोनों व्यक्ति एवं सामूहिक अभिव्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चमकता है। मेरे बहन भाई याद रखना, जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम में, जैसे जैसे हम परमेश्वर के मिलाप में बढ़ते हैं, हमारे बीच में सत्य आता है, हमारे बीच में प्रेम आता है, हमारे बीच में एकता आती है। तब हम संसार को अपने वचन नहीं, अपना ज्ञान नहीं, लेकिन हम परमेश्वर का सत्य ज्ञान, सत्य वचन बांटते हैं। मेरे अजीज बहन भाई, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, जितने चेले थे ये जाते थे, लोगों को बताते थे, यहूदियों को पर्टिकुलर एक कौम को बताते थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता था, परमेश्वर नहीं चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने पतरस को चुना कि वो जाए अन्य जाति में प्रचार करे, पौलुस को चुना वो जाए अन्य जातियों में प्रचार करे, और वो प्रचार करके अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि नहीं, अपना वो विचार नहीं, अपने वो ख्याल नहीं, अपने यहूदी मत नहीं देते थे, वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की सत्य को पेश करते थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या आज हमारे पास जब परमेश्वर का सत्य का वचन है, क्या हम सत्य के वचन को जानते हैं, या क्या हम सत्य के वचन को लोगों को सुनाते हैं? मेरे बहन भाइयों, ये सत्य का वचन है। मसीह विकास में प्रेम सुसमाचार के लिए अनोखा है। यीशु ने इसे नई आज्ञा कहा है। देखिए इस चीज को, जो प्रेम है, विकास है, प्रेम का सुसमाचार। वचन को पढ़ेंगे अगर यूहन्ना और उसके 13वें अध्याय को, परमेश्वर का वचन यहां पर एक बड़ी अच्छी बात करता है। यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 34वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे बहन भाइयों, इस वचन पर हम ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कह रहा है यह नई आज्ञा है, यह नई आज्ञा है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुमसे प्रेम किया है। और मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है। वो प्रेम जिसने अपने आप को आहुति के लिए हमें दे दिया। ये एकता है, ये प्रेम है, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। क्या हम ऐसे प्रेम में हैं? परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं, हमारे बीच में प्रेम आनी चाहिए, हमारे बीच में एकता आना चाहिए, हमारे बीच में सत्यता आना चाहिए। जब नवीनता प्रेम को संदर्भित नहीं करती, बल्कि प्रेम की वस्तु को संदर्भ देती है। मेरे बहन भाइयों, जो हम नए होते हैं तो यहां पर प्रेम को संदर्भित नहीं करती, बल्कि प्रेम की वस्तु को संदर्भ में लेके आती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, लोग प्रेम करते हैं प्रेम, परंतु वे प्रेम करने योग्य लोगों से प्रेम करते हैं। याद रखना, वे अपनों से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अभी जो वचन पढ़ा है, इस पर ध्यान दें। क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर नहीं बताया गया कि तुम अपने चाहने वालों से प्रेम करो, यहां बताया गया तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, फिर से मैं आपके सामने यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन लाता हूं, और कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाए। क्या आज हम किसी के पाप को उठाते हैं? आज हम पापों को उठाते नहीं हैं, हम पापों को छुपाते नहीं हैं, हम पापों को उजागर करते हैं। बड़ा मजा आता है किसी के पापों को उजागर करना, बड़ा मजा आता है किसी के ऊपर से कपड़ा उतारना, और देखो ये कितना पापी है, और देखो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर वो बुराई है। क्या हम ढकते हैं? मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है जब आप प्रभु में आ चुके हैं, आपके जीवन कैसे होने चाहिए? पापों को ढांकने वाले। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हम किसी के पापों को ढांकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालें। यदि हम पाप माफ करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा। हम गुनाहों को माफ नहीं करते, हम फिर किस गुनाहों की माफी मांगते हैं? प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। बड़ी अच्छी प्रार्थना है, बड़े दिल से करते हैं, और यीशु मसीह से कहते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हे प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमने अपने अपराधियों को तो माफ किया नहीं,
तो हम दूसरों के अपराधों की क्षमा कैसे मांगेंगे? हम अपने पापों की क्षमा कैसे मांगेंगे जब तक हमने दूसरों के पापों को क्षमा नहीं किया? मेरे बहन भाइयों, याद रखना, परमेश्वर का प्रेम एकता चाहता है। यहां पर वचन कहता है, क्या नया प्रेम कोई बाधा नहीं है, उत्पन्न नहीं करता, लेकिन नया प्रेम हमें सिखाता है कि शत्रु से भी प्रेम करें। प्रेम के प्रति हम सीख रहे हैं कि नया प्रेम जो है वो ये चाहता है कि हम शत्रु से प्रेम करें, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, उसकी दया में लोगों के साथ आगे बढ़े। मेरे अजीज बहन भाइयों, बहुत सारी बातें हैं जो हमें प्रेम के विषय में बताता है। वचन कहता है, अगर हम पढ़े मत्ती उसके 22वें अध्याय के अंदर और उसके कुछ वचनों के अंदर 22 और उसके 37 में परमेश्वर का प्रेम हमसे कहता है, 22 और उसके 37वें अध्याय में कहता है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम कर, और जैसा तू अपने पड़ोसी से, और नई आज्ञा देता है, बड़ी आज्ञा तो यही है। और कहता है 39वें वचन में, और उसी के समान यह है कि दूसरी आज्ञा है कि जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है, वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। मेरे बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें प्रेम के विषय में सिखा रहा है कि जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम करें। मेरे अजीजों, तभी हमारे अंदर ये चिन्ह दिखेंगे कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, तभी हम प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, मैं आज आपको सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन के अंदर प्रेम को, अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की एकता को लेकर आएं, ताकि वो परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रेम को, उसकी एकता को मांगे। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, इस वक्त हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझसे तेरी दया, तेरा अनुग्रह और तेरा प्रेम और तेरी एकता चाहते हैं प्रभु, ताकि हम लोगों के पास जाएं और उन्हें तेरा प्रेम बताएं, ताकि बहुतायत से आत्मा जीत कर तेरे गले में एकत्रित की जाए। आज के दिन को आशीष देना, इन वचनों को ब्लेस करना, आशीष भरना, ताकि हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।